हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एसएसटी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आए थे ये उसके पेपर हैं और ये आपका पेपर 2 है। और आपको पता ही होगा कि जो एसएसटी के पेपर है वो पेपर सेकंड में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है। मतलब कौन सा है जो आर्थिक रूप से रोजगार की श्रेणी नहीं है। तो फर्स्ट कहता है नियमित, रेगुलर, अनुशासित, अनियमित या संगठित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अनुशासित, डिसिप्लिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। दहेज लेना, वैवाहिक बलात्कार, पत्नी को मानसिक यातना देना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, वैवाहिक बलात्कार। इसको अभी भी कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। ये अपराध के खिलाफ में नहीं आता है, लेकिन ऐसा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ये कहता है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा संचालित एक प्रसिद्ध समाचार पत्र खबर लहरिया किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है। अवधी, बघेली, बुंदेली या कन्नौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बुंदेली भाषा में होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ये कहता है संचार माध्यमों के संदर्भ में एक सजग दर्शक कौन होता है जो अपना दृष्टिकोण संचार माध्यमों द्वारा मुख्यतः दर्शाई गई बातों पर बनाता है, जो विभिन्न संचार माध्यमों का सर्वाधिक इस्तेमाल करता हो, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए, जो किसी एक संचार माध्यम के प्रतिबद्ध दर्शक हो। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जो संचार माध्यमों के दर्शाए हुए विषयों का आनंद भी ले और उन पर प्रश्न भी उठाए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। वन्य भारतीय संविधान की डैश में शामिल किए गए हैं। राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची या पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समवर्ती सूची। मतलब जो वन्य है वो राज्य सूची के अंदर भी आता है और केंद्र सूची के भी अंदर आता है। तो जो दोनों के अंदर आता है उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये कहता है कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। भारत संघीय न्यायालय, पूर्वी भारत का केंद्रीय न्यायालय, ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय, बंगाल का सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय संघ न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। बम्बई, इलाहाबाद, कलकत्ता, मद्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पूछ क्या रहा है कौन सा उच्च न्यायालय है जो 1862 में स्थापित 3 उच्च न्यायालयों में से नहीं था। तो वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जूठन के लेखक कौन है। बी आर अम्बेडकर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कबीर, प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं। ये कहता है
सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय के हाशिएकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? मुस्लिम, आदिवासी, सिख, ट्रांसजेंडर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें किसी व्यक्ति विशेष को उसकी अपनी विशिष्ट गुणों के साथ देखने से रोकती है। कथन बी कहता है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। भारत के अतीत के अध्ययन के लिए भारतीय इतिहास के काल विभाजन पर दो कथनों का विश्लेषण कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास के 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कथन सेकंड कहता है यह काल विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका कथन फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित है, मतलब जो सोशल साइंस के अंदर कौन कौन से इंक्लूड है हमें उसके बारे में बताना है। तो उसके अंदर इतिहास आता है, भूगोल भी आता है, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ही सही जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अपने गांव में ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधनों को वर्गीकृत करवाने हेतु एक शिक्षक निम्न में से क्या प्रयोग में ले सकता है? वृत्तारेख, पाई चार्ट, गांव का मानचित्र, समय रेखा, तापीय ऊर्जा संयंत्र के चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वृत्तारेखा, पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है अन्य खोज से उपजी एक खोज द्वारा निर्धारित मार्ग का अनुसरण करने वाले अन्वेषण को कहते हैं? रुचि उन्मुख अन्वेषण, बंद अन्वेषण, समस्या उन्मुख अन्वेषण, खुला अन्वेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, खुला अन्वेषण मतलब ओपन इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 45 कहते हैं निम्नलिखित में प्रत्यक्ष अध्यापन की रणनीति है? शिक्षक प्रस्तुतिकरण, कक्षा निरूपण, कक्षा परिचर्चा, अन्वेषण। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, बी सही है और सी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ये कहता है आपकी दैनिक सामाजिक विज्ञान कक्षा की पाठ्य योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्रभावशाली दिखने के लिए किसी भी विषय पर पाठ्य योजना को लंबा एवं विशिष्ट शब्दावली वाला होना चाहिए। पाठ्य योजना को कक्षा में शिक्षक को अपने प्रभुत्व थोपने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। पाठ्य योजना को सनुमय और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा छोटा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में पाठ्य योजना नियंत्रित होनी चाहिए ताकि विवादास्पद विषयों पर चर्चाओं से बचा जा सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। पाठ्य योजना को सनुमय और कक्षा के लिए निर्धारित अवधि की तुलना में थोड़ा बहुत छोटा होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है आपसे कौन सा सही है? अच्छा, जो सही है वो पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बाकी आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन कहता है लिखित सामग्रियों मतलब टेक्स्ट का विविध तरीके से पाठ्य किया और अर्थ निकाला जा सकता है। उपरोक्त कथन उपलक्षित करता है कि कक्षा में समान समझ पर पहुंचने के सभी प्रयास अर्थ हैं।
सेकंड कहता है एक शिक्षक को भूमिका में पाठ्य पुस्तक की अति उपयुक्त व्याख्या देना सम्मिलित है। शिक्षकों का अध्यापन के समय पाठ्य सामग्री का पुनः चयन, पुनः परिभाषित करना और पुनः अर्थ निकालना आवश्यक है। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को दिया गया है कि रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए जहाँ व्याख्या हेतु बहुत कम अवसर हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। फर्स्ट सेकेंड आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नियम एवं कानूनों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? कक्षा में ऊंचे स्वर में पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, निबंध लिखना, वाग्मीता में भाग लेना, सामूहिक परिचर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सामूहिक परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते, निम्न में से कौन सा विकल्प दर्शाता है कि छात्रों ने विविधता विषय पर आलोचनात्मक चिंतन विकसित कर लिया है? राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति सम्मान दर्शाना, विभिन्न राज्यों में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में जानकारी होने का प्रदर्शन करना, भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के प्रति जागरूकता दर्शाना, विविधता और असमानता के बीच अंतर कर पाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, विविधता और समानता के बीच अंतर कर पाना। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ये कहता है अति उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तकों में कार्टूनों की कोई भूमिका नहीं है और वे विवाद पैदा करते हैं, कक्षा के आनंददायक बनाते हैं क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय बहुत ही नीरस है, अधिगमकर्ताओं को कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की ओर आकर्षित करते हैं, एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास की चीज़ों से जोड़कर देख पाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। एक बड़े समाज के मूलभूत मुद्दों को उठाते हैं जिन्हें अधिगमकर्ता अपने आसपास के चीज़ों से जोड़कर देख पाता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्र में अन्वेषण रणनीति की मौलिक उपयोगिता क्या है? शिक्षार्थियों की नौकरी की क्षमता, कौशल और वेतन पैकेज को बढ़ाने के लिए। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। यदि आवश्यक हो छात्र अपनी पसंदीदा विषय को चुन सके, छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जूझने के लिए तैयार करें, छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, छात्रों में वैज्ञानिक पद्धति और रुचियों को विकसित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कक्षा में जब शिक्षक बहुत प्रकार की चट्टानें दिखाती है तो उनमें से दिखाई गई चट्टान को विद्यार्थी आग्नेय चट्टान के रूप में पहचान लेते हैं। वह बच्चा प्रक्रियात्मक ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, आलोचनात्मक साक्ष्यों का प्रदर्शन कर रहा है, श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहे हैं, स्थानीय दशाओं में अनुप्रयोग कर रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, श्रेणीयत एवं वर्गीकरण कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमें। इतिहास में तिथियों और उन्हें याद करने के डर को दूर करने के लिए एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण तिथियां याद करने के लिए समझाना चाहिए ताकि वे परीक्षा में पास हो सकें। क्या ये बात सही है? क्या हमें परीक्षा में पास होने के लिए बच्चों को हमें याद करवाना पड़ेगा? तो ए आपका गलत हो जाएगा। अब देख पा रहे होंगे जिस ऑप्शन में ए आंसर है वो आपका आंसर होगा ही नहीं। फर्स्ट में ए है, नहीं होगा ये। थर्ड में ए है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ में ए है, ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बच गया ओनली ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। तो आपका सही हो जाएगा, बी भी सही है और सी भी सही है, पर ए आपका गलत हो जाएगा। फिर भी हम देखते हैं क्या कहता है। संस्कृतियों और समाजों में आए परिवर्तन को दर्शाने के लिए विभिन्न समयों के लोगों की कहानी व विचारों पर जोर देना। बात सही कह रहा है। कक्षा में नोटिस बोर्ड पर समय रेखा
टाइमलाइंस दर्शाना। बिल्कुल सही बात है, तो बी सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। उपनिवेशिक भारत में शिक्षा पद्धतियों की चर्चा हेतु किस स्रोतों को प्राथमिक स्रोत मानेंगे? रविंद्रनाथ की घड़े बहारे, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास, ज्योतिराव फूलों की गुलामगिरी, ताराबाई शिंदे की स्त्री पुरुष तुलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, जेम्स मिल का ब्रिटिश भारत का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। ये कहता है एक अध्यापक कक्षा में विद्यार्थियों को छोटे 2 समूहों में बांट देते हैं और हर समूह के लिए कार्य निर्धारित करता है। जब तक कि विद्यार्थी अपने कार्य को कर रहे हैं, अध्यापक श्यामपट्ट कार्य करेगा, मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करेगा, अगले शिक्षण बिंदु को तैयार करेगा, एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, एक समूह से दूसरे समूह में जाकर विद्यार्थियों के संदेह को दूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान आकलन में दिया गया कार्य रचनात्मक कहलाएगा यदि वह सहयोग आधारित हो, परिचर्चा आधारित हो, प्रतिक्रियात्मक रिफ्लेक्टिव है, हर सप्ताह की जाए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका ए सही है, बी सही है, सी सही है, पर डी आपका सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे ऐसे 3 ऑप्शंस हैं जिसमें डी है, तो ये आपका नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। विद्यार्थी की दिशा संबंधी जानकारी के आकलन में निम्न में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? ग्लोब, ग्राफ, टाइमलाइन, मानचित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ग्लोब हो जाएगा और मानचित्र हो जाएगा। ए एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन फर्स्ट कहता है रिफ्लेक्टिव चिंतन एवं अन्वेषण समस्याओं एवं प्रश्नों में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी के विचार पर आधारित है। आपका कथन फर्स्ट ये कहता है। सेकंड कहता है ए तो सही कहता है। सेकंड देखते हैं, अन्वेषण ऐसे प्रश्नों के साथ संबंध रखता है जिनका उत्तर आंकड़ों मात्र से नहीं दिया जा सकता, जबकि रिफ्लेक्टिव चिंतन पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त आंकड़े समस्या सुलझाने में विद्यार्थियों की सहायता करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बाकी जो सेकंड है आपका गलत हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कथन ए सही है परंतु कथन आर गलत, कथन सेकंड गलत है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? मतलब सामाजिक विज्ञान का क्लास है, उसमें रचनात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट कहता है प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताएं और अधिगम की शैली का पता करना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी मूल पाठ सीख गए, अध्यापन अधिगम संसाधनों को सुधारना, स्व आकलन की प्रक्रिया में अधिगमकर्ता को सम्मिलित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज ए सही है आपका, सी सही है और डी सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आपका बी गलत हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। ये कहता है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आकलन के निम्नलिखित स्तरों को बढ़ते क्रम में लगाएं। सूचना अभिलेखन, सुधार के लिए सूचना का उपयोग, अध्यापन और अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले आएगा अध्यापन एवं अधिगम के प्रभाव की सीमा के बारे में सूचना संग्रहित करना, पहले संग्रहित करेंगे तो सी फर्स्ट पहले आएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका सूचना अभिलेखन, सी के बाद आपका ए आएगा।
ए के बाद आपका आएगा एकत्रित सूचना का विश्लेषण करना एवं रिपोर्ट बनाना, DSCAD आएगा, उसके बाद बी आएगा। किस ऑप्शन में? CADB। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, CADB। तो इस वीडियो में हमने आपके SST के 30 क्वेश्चन करे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, ताकि आपको इस बार एनी हाउ आप अपने CTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।